नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्रंथ पर आपका स्वागत है। यमलोक का मार्ग कैसा दुखद है तथा वहाँ पापी पुरुष कैसे जाते हैं, यह हम आपको अपने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। पापी पुरुष यम मार्ग को पार करके यमलोक में पहुंचकर कैसी यातनाएं भोगता है, वह हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जीवात्मा बहुभीतिपुर के आगे धर्मराजपुर पहुंचती है और वहां पहुंचकर विलाप करने लगती है। वहां जाकर उसके शुभ अशुभ कर्म चित्रगुप्त से बताए जाते हैं। मनुष्य नास्तिक है तथा अपने पाप कर्मों को करके वह खुश है, यह सभी बात धर्मराज अच्छे से जानते हैं। फिर भी वह चित्रगुप्त से पूछते हैं और चित्रगुप्त अपने श्रवणों से पूछते हैं। दोस्तों, स्वर्ग भूमि पाताल में घूमने वाले श्रवण, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तथा उनकी पत्नियां श्रावणी, यह सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। मनुष्य के मन, वचन तथा शरीर से किए हुए शुभ अशुभ सभी कर्मों को जानते हैं। मनुष्य गुप्त रूप से या सामने जो कुछ कहते या करते हैं, श्रवण सब चित्रगुप्त को बताते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण तथा सभी देवता शरीर के सभी पाप और पुण्य को देखते हैं। वह मनुष्य के चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। यमराज इस प्रकार पापियों के पाप का निश्चय करके उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयावह रूप दिखाते हैं। यमराज भैंसे पर हाथ में दंड लिए तथा बड़े शरीर वाले हैं। उनका रूप काजल जैसा काला है तथा वह पर्वत से भी ऊंचे हैं, जिनके हाथ 32 हैं और वे बिजली के समान हैं, जिनके दांत मुख विकराल हैं, नेत्र लाल हैं। ऐसे स्वरूप को देखकर जीवात्मा बहुत डर जाती है। तब चित्रगुप्त उन्हें याद दिलाते हैं, जो पाप आचरण किए वैसी यातनाओं को भोगो, उससे डरते क्यों हो? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं, वह पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। चित्रगुप्त के वचन सुनकर पापी अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करते हुए मौन एवं निश्चल होकर स्थित हो जाता है। धर्मराज उन्हें चोरों की भांति देखकर उन्हें दंड की आज्ञा देते हैं। उनके निर्दयी दूत मार मारकर पापी जीव को अत्यंत भयानक नरक में चलने को कहते हैं। यमराज के प्रचंड चंडक दूत उन्हें बांधकर नरकों की ओर ले जाते हैं। वहां सैमर का एक महान वृक्ष है। वह वृक्ष आग की तरह जलता है। वह 5 योजन का विस्तृत एवं 1 योजन ऊंचा है। वह दूत उस वृक्ष पे पापियों को नीचे मुंह करके बांधकर पीटते हैं। वे जलते हुए रोते हैं। वृक्ष पर भूख प्यास से दुखी पापी लटके रहते हैं। पापी दूतों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रार्थना करने पर भी दूत उन्हें दंड देते हैं तथा उन्हें लोहे के डंडे, भाला मसूल से पापियों को बार बार मारते हैं। दूत पापियों को निर्दयी होकर मारते हैं। वह पापी जलते हुए अंगार की तरह नीचे गिरते हैं। वृक्ष के नीचे गिरे हुए पापियों को कौवे व कुत्ते खाते हैं। दूत उनके मुंह में धूल भरकर उनके किए गए पाप कर्मों के अनुसार उन्हें विविध प्रकार की यातनाएं देते हैं। दूत पापी को लकड़ी की तरह चीरते हैं। किसी को पृथ्वी पर पटक कर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़ कर मस्तक पर बाणों से बेधते हैं। किसी को कोलू में डालकर पीसते हैं। किसी को जलती हुई लकड़ियों के चारों ओर घेर कर लोहे के गोले की तरह तपाते हैं। किसी को कढ़ाई में पकौड़े की तरह तलते हैं। किसी को हाथियों के मार्ग में फेंक दिया जाता है। कईयों को हाथ पैर बांधकर
उनके मुंह को नीचे करके गिरा दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल देते हैं और किसी को पर्वत से गिरा देते हैं। तलवार की समान चोंच वाले तथा मांस खाने वाले कौवे मृत सिर नेत्र मुख में चोंच मारकर दुखी करते हैं। यमदूत इस प्रकार उन पापियों को यमराज की आज्ञा से भयानक नरकों में डाल देते हैं। इनमें से शाल्मली वृक्ष के समीप जो नरक है वह सबसे ज़्यादा दुख देने वाला है। उसका वर्णन भी वाणी से नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख नरक हैं। उनमें अत्यंत भयानक 21 नरक हैं जो इस प्रकार हैं: तामिस्र, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संगात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, सजीवन, महापत, अविची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन। इन नरकों में गिरकर पापी पुरुष कई प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जो भी अधर्म से भरण पोषण तथा प्राणियों के साथ द्रोह करके अपने शरीर का पालन पोषण करता है, वह अकेले ही ऐसे अंधकार युक्त नरक में डाल दिया जाता है। नरक लोक में जितनी यातनाएं हैं, क्रम से उनको भोग कर फिर यहाँ मनुष्य लोक में वापस आता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में दी गई यम यातनाओं का वर्णन हमने इस तीसरे अध्याय में किया है। चौथे अध्याय में प्राणी किन पापों को करने से यम के मार्ग में जाते हैं वह हम आपको बताएंगे। अध्यात्म से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें।